मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच शुरू हुई आपसी लड़ाई और एक दूसरे की टांग खिंचाई का जो नाटक पिछले दिनों राजस्थान की राजनीति में देखने को मिला, उसका परिणाम यह हो रहा है कि जिला मुख्यालयों पर भी अब कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी बीच चौराहों पर आकर खड़ी हो गई है। एक दूसरे को नीचा गिराकर अपनी कुर्सी बचाने का यह खेल अब कांग्रेस नेताओं के लिए आम हो गया है। हम जिक्र कर रहे हैं राजस्थान के सिरोही जिले का। किसी समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घोर विरोधी माने जाने वाले सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास कहे जाते हैं और इसी कारण सिरोही जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में वे अपनी एक तरफा राजनीति कर रहे हैं। वे भी अशोक गहलोत की तरह चाहते हैं कि उनकी कुर्सी पर किसी तरह की कोई आंच ना आए और जो भी उनके रास्ते में आए या कोशिश भी करे उसे उससे पहले ही साइड में कर दिया जाएगा और वो ऐसा ही कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम सिरोही जिले में हुआ उसने सिरोही विधायक संयम लोढ़ा की वो राजनीति सामने लाकर रख दी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में सचिन पायलट के साथ कर रहे हैं। अब सवाल यह कि सिरोही विधायक संयम लोढ़ा किसको साइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जवाब आता है जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रतन देवासी को। आइए सबसे पहले समझते हैं उस दिन के घटनाक्रम को। दरअसल 3 अक्टूबर को जालोर सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत जालोर सिरोही के दौरे पर आए और इस दौरान सिरोही में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम तब चर्चा में आया जब कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे रतन देवासी को मंच पर जगह नहीं दी गई, बल्कि उन्हें मंच के सामने बिठाया गया। मंच पर प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया, सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, नगर पालिका अध्यक्ष, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के लिए ही कुर्सी थी। ऐसे में रतन देवासी मंच के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान रतन देवासी सामने बैठे रहे, जो चर्चा का विषय रहा। प्रभारी मंत्री ने भी रतन देवासी को मंच पर लाने के लिए नहीं कहा। इधर जालोर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां रतन देवासी को बाकायदा मंच पर बिठाया गया और उन्होंने संबोधित भी किया। अब सवाल यह कि संयम लोढ़ा रतन देवासी को दरकिनार क्यों कर रहे हैं। आपको याद ही होगा कि गत 25 सितंबर को जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और रानीवाड़ा के पूर्व विधायक रतन देवासी का जन्मदिन था और इस दिन उनके समर्थकों ने जालोर सिरोही दोनों ही जिलों में कई जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया। सिरोही में भी जगह जगह पर उनके बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। सूत्रों की माने तो सिरोही विधायक संयम लोढ़ा को बस यही बात अखर गई कि रतन देवासी अब सिरोही जिला मुख्यालय पर फोकस कर रहे हैं, कहीं उनकी विधायकी के लिए आने वाले समय में संकट ना पैदा हो जाए, और जिसके कारण अब सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही में रतन देवासी को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सिरोही की 3 विधानसभा सीट में से 2 पर भाजपा विधायक हैं, जबकि सिरोही में संयम लोढ़ा निर्दलीय हैं, लेकिन उनका समर्थन कांग्रेस को है और मुख्यमंत्री के संकट काल में उनके साथ रहने से अब गहलोत के खास हो चुके हैं और जिसके कारण अब पूरे सिरोही जिले की राजनीति संयम लोढ़ा ही करते हैं। रतन देवासी और संयम लोढ़ा के रिश्ते भी वैसे ही कड़वे ही रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हाशिए पर धकेले जा चुके हैं, यानी कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जीवाराम आर्य को भी सिरोही विधायक ने अब हाशिए पर धकेल रखा है। दोनों की आपस में नहीं बनती क्योंकि गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जीवाराम आर्य को टिकट मिला था और ऐसे में संयम लोढ़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिसके बाद से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जीवाराम आर्य की राजनीति अब पूरी तरीके से हाशिए पर धकेली जा चुकी है। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया के कार्यक्रम के दौरान तो जिलाध्यक्ष जीवाराम आर्य को वास्तविक रूप से धकेल दिया गया और इस दौरान धक्के देने वाले से यह तक कहना पड़ा कि भाई जिलाध्यक्ष हूँ मैं। प्लीज यार आप बढ़ जाओ। दूर वो मीडिया में आएगा थोड़ा दूर दूर। प्लीज भाई साहब, जिलाध्यक्ष हूँ यार, जिलाध्यक्ष हूँ यार। खैर आने वाला समय बताएगा कि सिरोही पर सियासत कौन करेगा।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। जाते जाते एक अपील, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, यदि आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहें या मुझसे बात करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।